तब आप बोलो। पार्टी तो आप हो ही नहीं यार सर यार। सेठिया जी अभी कॉलेज में आएंगे फिर बर्थडे मनाएंगे अच्छे से सेठिया जी का। तो सर आ गए सर। गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम सर। नहीं आ रही यार। अरे यार एक तो सर माइक ऑन करो यार। सर भूल जाते हैं रोज रोज। अब करेंगे करेंगे। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज क्लियर नहीं है। आवाज ही नहीं है क्लियर क्या है? नहीं नहीं थोड़ी बहुत आ रही है, वो सर को ध्यान से सुन। किसके नाम से? नहीं आ रही सर। आशीष सेठिया। प्रीपेड है कि प्रीपेड नहीं है? एक मिनट। क्या मंगाया ये? क्या मंगाया ये पार्सल? अरे माइक ऑफ कर लो यार। हेलो हाँ सर अब आ रही है थोड़ी थोड़ी। हेलो हेलो। हाँ सर आ रही है। हाँ स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ ये आपका है, जैसे मैंने वाइंडिंग में बताया था, ये आपका पैसेज ऑफ वार्प है। पैसेज ऑफ वार्प में क्या होता है कि जैसे वाइंडिंग में जैसे पंख से आपका कोन बनता है, यहाँ पर जो कोन आपके बनते हैं वाइंडिंग में, तो कोन से हम वीवर्स बीम बनाते हैं, और वीवर्स बीम से ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है लूम का। तो ये आपका वीवर्स बीम बनाते हैं आपके कोन से, और कोन से हम फाइनली ये आपका टेकअप रोलर लगा हुआ है जो आपका फैब्रिक आपका प्रोड्यूस होता है। अब इसके माइक बंद करिए। ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं आपके। हेलो, ये आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हेलो, जिसमें यस सर। हाँ ये हाँ डिफरेंट सर। पार्ट्स हैं। आवाज आ रही है अभी? हेलो। यस सर। हाँ सर आ रही है सर। हाँ तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सब फर्स्ट पार्ट होता है आपका कोन से हमारा वार्पिंग से वीवर्स बीम बनती है। अभी हम आपको दिखाएंगे वीवर्स बीम किस टाइप की होती है आपकी। और वीवर्स बीम के ऊपर आपका ये लेट ऑफ मोशन लगा होता है, यहाँ पर टेंशन अप्लाई होता है, और जैसे जैसे बीम हमारी एग्जॉस्ट होती जाती है, कपड़ा आपका बनता जाता है, तो हम क्या करते हैं कि टेंशन को हम बीम के ऊपर कम करते चले जाते हैं। तो इससे हमारा एक यूनिफॉर्म टेंशन आपका वार्प शीट के ऊपर जाता है। और नेक्स्ट होता है आपका ये आपका बैकरेस्ट होता है। बैकरेस्ट के ऊपर आपका टेंशन लगा हुआ होता है, और ये आपके ऑर्डिनरी लूम वगैरह के अंदर तो बैकरेस्ट आपका सिंपल होता है, और ये जो स्टेनलेस लूम्स होते हैं
ये सब आपके जो बैकरेस्ट होते हैं ये सब माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल होते हैं। तो जैसे ही हम डिफरेंट काउंट का फैब्रिक बनाते हैं उसी हिसाब से हम बैकरेस्ट की सेटिंग कर देते हैं। ये अभी आपको बताया गया होगा आपका 100 काउंट 40 काउंट, जैसे हम शूटिंग बनाते हैं तो हम 50 से लेकर के 100 काउंट यूज करते हैं। शूटिंग के अंदर हम 7 से लेकर के और 50 काउंट तक यूज करते हैं आपका यान, और शर्टिंग के अंदर 50 से लेकर के 100 काउंट यूज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम बैकरेस्ट की सेटिंग कर देते हैं। तो ये नॉर्मल लूम के अंदर तो खाली ये बैकरेस्ट होता है और फैब्रिक ये आपका वार्प इससे पास होता है। इसके बाद ये नेक्स्ट होती है आपकी ये लीज रॉड्स हैं। लीज रॉड्स ये पूरी विड्थ पर आपकी स्प्रेड होती हैं थ्रू आउट द विड्थ ऑफ द लूम, और यान इन्हीं बैकरेस्ट इन्हीं आपका लीज रॉड से पास होता है। और जैसे यान आपका ब्रेक होता है लूम के ऊपर, तो वीवर जो ये आपका लूम के ऊपर काम करता है तो दैट मैन इज कॉल्ड द वीवर। ऐसे ही आपका स्पिनिंग मशीन के अंदर जो आपका रिंग फ्रेम पर काम करता है दैट इज कॉल्ड द स्पिनर। तो ये वीवर क्या करता है, जो यान आपका ब्रेक होता है वो इन लीज रॉड्स पर देख लेता है, क्योंकि ऑड और इवन नंबर के इंट्स इन्हीं लीज रॉड से पास होते हैं। तो आप देखें तो ये जो आपके ये आपका ये लीज रॉड्स आपके लगे हुए हैं, तो इन्हीं लीज रॉड्स के ऊपर से आपका वार्प आपका पास होता है। और नेक्स्ट ये आपका जो यान पास होता है ये आपका हील्ड वायर से होता है। हील्ड वायर के अंदर आपके मेल आई होता है जिसमें होल होता है, और इससे यान आपका पास होता है वार्प शीट, और इसी के द्वारा आपकी शेडिंग की प्रोसेस होती है। लास्ट टाइम मैंने आपको शेडिंग, वीविंग, पिकिंग आपको बताई थी। अभी मैं नेक्स्ट दोबारा अभी रिपीट कर दूंगा क्योंकि डिटेल में भी है। तो ये आपका हील्ड वायर आपके लगे हुए हैं, तो हील्ड वायर से आपका ये वार्प आपका पास हो रहा है। नेक्स्ट इससे आपका जो होता है, जैसे आपके 4000 इंट्स हैं फैब्रिक के अंदर, तो 2000 इंट्स आपके टॉप पर जाते हैं और 2000 इंट्स आपके बॉटम में जाते हैं। ये होता है आपका लीज रॉड के थ्रू। और ये कैसे होता है लीज रॉड के थ्रू? ये यहाँ पर आपका जो है ये बेसिकली ये बॉटम शाफ्ट है, और बॉटम शाफ्ट के ऊपर आपके टैपेट लगे होते हैं, इनसे आपके थ्रेडी लीवर लगे हुए हैं। तो बॉटम शाफ्ट जैसे ही मूव करता है तो ये जो टैपेट या केन क्या होते हैं, ये सर्कुलर मोशन को आपका टू एंड फ्रो मोशन के अंदर चेंज करते हैं। केन का मेन वर्क होता है विच चेंजेस द टू एंड फ्रो, ये आपका सर्कुलर मोशन टू, क्योंकि मोटर से जो हमें मोशन मिलता है वो सर्कुलर मिलता है। अब इसको आपको टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन के अंदर हमें चेंज करना है। ये आपका अप जाएगी, ये आपकी डाउन जाएगी, आपका ये हील शाफ्ट। तो ये कैसे होता है? ये बॉटम शाफ्ट के ऊपर आपके टैपेट लगे हुए हैं, और ये टैपेट क्या होते हैं, ये प्रेस करते हैं थ्रेडी लीवर को, और यहाँ पर ये एंटी फ्रिक्शन बाउल लगे हुए हैं। एंटी फ्रिक्शन बाउल ये प्रेस होते हैं, जिनकी वजह से ये थ्रेडी लीवर अप एंड डाउन जाता है। इसी वजह से ये जो आपका हील शाफ्ट है ये अप एंड डाउन जाएगा, और ये वार्प शीट दो पार्ट में डिवाइड होगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज द शेडिंग मोशन। ये जैसे मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, ये लूम के 3 प्राइमरी मोशन है बेसिक। ये तो आपके हैंडलूम हो या पावर लूम हो, सबके ऊपर कंपलसरी है, इसके बगैर तो कपड़ा आपका बनेगा ही नहीं। तो ये प्रोसेस होता है फर्स्ट आपका शेडिंग, डिवीजन ऑफ द वार्प शीट इन 2 पार्ट इज कॉल्ड एज द शेडिंग। इसके बाद क्या होता है कि यान जो है ये रीड से पास हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द रीड ओवर हियर, और इसके अंदर डेंट्स होते हैं, और इन डेंट से यान आपका पास हो रहा है। और इसके पास होने से क्या हो जाता है कि यहाँ पर आपका ये आपका शटल है। शटल क्या करती है कि ये आपका वेट को इंसर्ट करती है फैब्रिक के अंदर, और वार्प एंड वेट के इंटरलेसमेंट से आपका ये फैब्रिक यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपका फ्रंट रेस्ट बना हुआ है, फिर आपका टेकअप रोलर लगा हुआ है। हेलो, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक उनके हाथ में है, मेरे हाथ में। अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक। अच्छा मैं कह रहा था ना, अच्छा सर ये सर को देते हैं, ये ले लेना हार्ड कॉपी है ना, वो मैंने सुनो सॉफ्ट कॉपी मैंने बनवा दी है। हर अभी मैं लेक्चर ले लूँ, सॉफ्ट कॉपी मैंने बनवा दी है इनकी, वो विवेक के पास है।
अभी भेजेगा तो मैं दे दूंगा, है ना? ठीक। हेलो। यस अब सर। हाँ, अब क्या होता है कि ये आपका जो ये आपकी रीड लगी हुई होती है, यहाँ पर आपका ये शटल होता है जिसके अंदर आपका पर या वेफ्ट आपका कैरी करता है, और इससे आपका फैब्रिक यहाँ पर फॉर्म होता है और पिकिंग के द्वारा, और पिकिंग के बाद ये जो रीड लगी हुई है ये आपका ये आपका लूम फ्रेमिंग होती है, यहाँ पर रॉकिंग शाफ्ट लगा हुआ है, ये टू एंड फ्रो मूव करती है रीड जो है ये आपका टू एंड फ्रो मूव करेगी, और इसके द्वारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा वेफ्ट आपका इंसर्ट होगा ये फिल ऑफ द क्लॉथ तक, कपड़े तक पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद फिर ये हमारा यहाँ पर ये आपका टेकअप रोलर लगा हुआ है, ये क्लॉथ रोलर लगा हुआ है, ये निप रोलर लगा हुआ है, ये तीन पार्ट होते हैं आपके। जो टेकअप डिवाइस है ना, ये बेसिकली सेकेंडरी मोशन होता है। लेट ऑफ, यहाँ से आपका वार्प रिलीज हो रहा है, और ये आपका टेकअप है, यहाँ आपका फैब्रिक जो होता है ये जो बनता है ये टेकअप रोलर के ऊपर वाइंड अप होता है, और ये टोटल ये टेकअप डिवाइस क्या करती है कि नंबर ऑफ पिक्स को कंट्रोल करती है। जैसे आपको 40 पिक डालने हैं, 60 पिक डालने हैं, 80 पिक डालने हैं, तो नंबर ऑफ पिक्स हमारे ये टेकअप डिवाइस से कंट्रोल होते हैं। तो ये बेसिक आपका जो है ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लूम्स की एनाटॉमी है जो मैंने आपको बता दी। अब व्हाइट इज कॉल्ड एज द पावर लूम। आप देखें तो इसके अंदर आपका ये आप देख रहे हैं, तो दिस इज द, ये आपका लूम के ऊपर मोटर लगा होता है, और मोटर होने की वजह से हैंड, जैसे मैंने बताया था क्लासिफिकेशन के अंदर पावर लूम और हैंड लूम, तो हैंड लूम के अंदर टोटल शेडिंग, पिकिंग, बीटिंग ये तीनों प्रोसेस मैनुअली किए जाते हैं, और पावर लूम के अंदर एक मोटर लगी होती है। नॉर्मल पावर लूम ये जो आपके हमारे यहाँ लगे हुए हैं सिम्को, रूटी, तो इन सब लूम के अंदर एक मोटर होती है। अभी आप सल्जर प्रोजेक्टाइल देखें, एयर जेट देखें, रैपियर देखें, तो आप प्रोजेक्टाइल के अंदर देखें तो 5 मोटर लगी हुई हैं। मतलब हर एक फंक्शन जो होता है वो अलग अलग डिवाइसेस से कंट्रोल होता है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं पावर लूम। तो पावर लूम के अंदर क्या हो जाता है कि एक मोटर होती है, और इससे आपका ये लूम पुली आपकी चल रही है, और लूम पुली से जितने ये रोटेशन आपकी लूम पुली आपकी कवर करेगी उतने नंबर ऑफ पिक आपके फैब्रिक में इंसर्ट होंगे। तो पिकिंग जो होती है ये आपका ये जो क्रैंक शाफ्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द क्रैंक शाफ्ट। ये आपको अभी प्रैक्टिकल में आपको 1 या 2 दिन में आपको रनिंग लूम आपको दिखाया जाएगा, तो आप ये सब पार्ट्स को चलते हुए आप देखेंगे वीडियो को। ये तो ये जो है ये आपकी मोटर है यहाँ पर, ये आपकी मोटर लगी हुई है, दैट्स व्हाई दिस लूम इज कॉल्ड द पावर लूम। और इसी मोटर की वजह से सब पार्ट्स हमारे लूम पर चलते हैं। आप जो भी प्रोसेस में आपको लूम पर दिखा रहा था, शेडिंग, पिकिंग, बीटिंग, लेट ऑफ, टेकअप, ये सब ऑपरेशंस आपके जो होते हैं इसी एक मोटर के द्वारा होते हैं, और इसी मोटर से यहाँ पर आपका ये आपका लूम पुली आपकी लगी हुई है। इस लूम पुली से आपका ये क्रैंक शाफ्ट आपका ड्राइव होता है, क्रैंक शाफ्ट से आपका बॉटम गियर आपका ड्राइव हो रहा है, बॉटम गियर से आपका ये बॉटम शाफ्ट आपका ड्राइव हो रहा है, और बॉटम शाफ्ट से आपका अगर प्लेन भी बनाते हैं तो खाली एक बॉटम शाफ्ट आपका यूज होता है। अगर ट्विल, साटिन या डेनिम वगैरह बनाते हैं तो हम ऑक्सिलरी शाफ्ट का यूज करते हैं। जैसे हमें टेरी टॉवल बनाना है या आपका आप टॉवल वगैरह यूज करते हैं तो इन सब के अंदर आपके ऑक्सिलरी शाफ्ट वगैरह यूज होते हैं। तो दिस ऑल कवर्ड बाय द ऑक्सिलरी शाफ्ट। और तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं आपका ऑक्सिलरी शाफ्ट। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एज द
ये जो है आपका, ये दिस इज कॉल्ड एज द, ये पूरे आपकी ड्राइव है लूम की। ये मेन मोटर जो मैं आपको दिखा रहा था, मेन मोटर लगी हुई है, फिर आपका ये लूम पुली इससे ड्राइव होती है, ये आपकी बेल्ट आपकी लगी होती है, और मोटर से ये पुली कैसे चलती है, ये बेल्ट, जैसे आपने देखा होगा मशीन, तो ये बेल्ट क्या करती है, ये आपका इस पुली को ड्राइव कर रही है, और ड्राइव करने के बाद फिर ये आपका क्रैंक शाफ्ट आपका ड्राइव हो रहा है, और क्रैंक शाफ्ट से यहाँ पर हैंड व्हील लगा होता है, कभी कभी लूम को हाथ से भी चलाना होता है, तो ये हैंड व्हील के द्वारा हम इस लूम को ड्राइव कर सकते हैं। और ये आपका जो क्रैंक शाफ्ट है, तो इससे आपका बॉटम गियर लगा होता है। मेनली दोनों का रेशियो 2:1 होता है, इसके 2 रिवोल्यूशन होते हैं, तो बॉटम गियर का 1 रिवोल्यूशन होता है। और इसी बॉटम शाफ्ट से हमारे सभी शाफ्ट आपके ड्राइव होते हैं, जो आपकी शेडिंग हो रही है, पिकिंग हो रही है, वेब फार्क मोशन है, या आपका टैपेट मोशन है, ये सब मोशन आपके जो होते हैं बॉटम शाफ्ट से कंट्रोल होते हैं। और ऐसे ही आप अगर प्रोजेक्टाइल सर्जर वगैरह के अंदर देखें, तो ये जो आपका बॉटम शाफ्ट की जगह पर, ये तो आपके पहले लगी होती है, वहां पर एक क्रॉस शाफ्ट लगी होती है उसी प्रोजेक्टाइल के ऊपर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा प्रोजेक्टाइल वगैरह के बारे में। तो उस प्रोजेक्टाइल से सब मोशन आपके कवर्ड होते हैं, और एंड दिस थिंग विल बी कवर्ड इन योर मेन, मतलब ये आपका, ये प्रैक्टिकल के लिए आपका वीडियो आपको भेजा जाएगा वही सुन 1 या 2 दिन में, तो उससे आपको इस लूम की ड्राइव से ये सब चीजें और आपको क्लियर होंगी। तो ये नेक्स्ट हो गया आपका ड्राइव ऑफ द लूम। ये जो मैं आपको बता रहा था लास्ट चैप्टर में बताया था, ये बेसिकली आपका ये होता है आपका शेडिंग मोशन। शेडिंग मोशन के अंदर क्या हो जाता है कि जो वार्प शीट होती है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये आपका रिवर्स बीम है, जो अभी आप लूम पर देख रहे थे, इस पर करीब आपके 4000 या 3000 इंच होते हैं, और ये सब बीम्स आपकी जो है टोटल। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक मिनट आप दिख रहे हैं स्क्रीन? यस हेलो, सर। हाँ हाँ। तो हाँ ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो अभी मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लूम बताया था, आपका रिवर्स बीम से लेकर के टेकअप रोलर। ये आप देखिए, ये 2D फिगर है, इसके अंदर आप देखें तो ये आपका वार बीम है, और इसके ऊपर जो हमने वाइंडिंग मशीन पर कोन बनाया था, तो वार्पिंग के द्वारा ये रिवर्स बीम आपकी तैयार की जाती है। और इस रिवर्स बीम की जो चौड़ाई होती है, वो कपड़े की चौड़ाई पर डिपेंड करती है। तो कभी इस पर 4000 इंच होते हैं, कभी 3000, ये डिपेंड करता है कि किस काउंट का तागा हम यूज कर रहे हैं और कपड़े की चौड़ाई क्या है। और सभी थ्रेड्स ये आपका, और ये आपका बैक रेस्ट है, और बैक रेस्ट से ऊपर ये आपका वार्प शीट आपकी पास हो रही है, और ये आपकी हील्स है। आप देखें तो ये 2 हील्स हैं जो आपने देखा था, और हील्स के अंदर आप देखें तो ये हील्स में ये आपकी हील डाई लगी होती है, जिसके अंदर से वार्प आपका पास हो रहा है। और जब ये टेडी लीवर से अप एंड डाउन जाती है, तो शेड आपका ओपन होता है। तो शेड ओपन होने पर जैसे 4000 इंच है, तो 2000 इंच है ना, आपका 1, 3, 5, 7 जितने ऑड इंच है ये ऊपर चले जाएंगे, और इवन इंच आपके डाउन हो जाएंगे, 2, 4, 6 इस टाइप के इंच आपके सब डाउन हो जाएंगे।
और इन्हीं के बीच में जब पिकिंग होगी तो आपका वेफ्ट आपका इंसर्ट होगा और इससे फैब्रिक फॉर्मेशन होगा। और ये जो पोजीशन कहलाती है ये आपका टेकअप रोलर, ये आपका फ्रंट रेस्ट है और ये कहलाता है टेकअप रोलर। पूरा फैब्रिक यहाँ पर आपका डिपॉजिट होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द शेडिंग। ये फर्स्ट आपका प्राइमरी मोशन है। सेकेंड होता है आपका ये कहलाती है आपकी, ये कहलाती है आपकी पिकिंग। तो सेकेंड प्राइमरी मोशन है, ये आपका ओवर पिक मशीन लगी हुई है, पिकिंग बार आपकी लगी हुई है। और ये पिकिंग बार, पिकिंग स्टिक क्या करती है, ये यहाँ पर ये आपकी शटल होती है, शटल के अंदर पर्न होती है जिसके ऊपर आपका वेफ्ट होता है। तो फैब्रिक जो बनता है वार्प एंड वेफ्ट के इंटरलेसमेंट से बनता है। तो ये आपकी जो है शटल है, तो शटल के ऊपर आपका वेफ्ट होता है और ये वेफ्ट और वार्प के इंटरलेसमेंट से आपका फैब्रिक प्रोड्यूस हो रहा है। फिर इसके बाद जैसे ही आपकी पिकिंग हुई तो फैब्रिक आपका बन गया। फिर ये नेक्स्ट ऑपरेशन होता है आपका बीटिंग। तो ये जो पिक आपका इंसर्ट होगा ये फिल अप द क्लॉथ तक आएगा और आने के बाद फिर आपका फैब्रिक फॉर्म होगा। फिर यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर आपका ये बफर है, स्पेंडल है, शटल के और भी पार्ट्स होते हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और आपका प्रैक्टिकल की अभी जो आपका ये मूवी होगी तो उसमें हम प्रैक्टिकल में भेजेंगे आपको। तो उसके अंदर पूरा लूम आप रनिंग में देखेंगे। तो इसमें आपको ये लूम आपको चलते हुए दिखाई दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है आपका ये देखिए, ये दिस वन इज, ये आपकी रीड होती है। ये हील्स जो होती है शेडिंग में यूज होते हैं, ये रीड होती है, इनके अंदर डेंट्स होते हैं। और जैसे ही आपका पिकिंग होती है उसके बाद ये जो आपका वेफ्ट है ये फिल अप द क्लॉथ के अंदर इंसर्ट हो जाता है, फैब्रिक आपका फॉर्म हो जाता है। तो आज आपने देखा कि लूम के ऊपर 3 ऑपरेशंस होते हैं मेन, शेडिंग, पिकिंग और बीटिंग। तो तीनों ऑपरेशंस के द्वारा फैब्रिक आपका बन गया। तो पावर लूम के अंदर क्या हो जाता है कि हम सेकेंडरी मोशन लगाते हैं, लेट ऑफ और टेक अप, जिसकी वजह से हमारी जो होता है इंच और पिक्स हमारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये पावर लूम के अंदर। हैंडलूम का कपड़ा आप देखते हैं तो उसके अंदर इंड और पिक आपके प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं क्योंकि वहां पर हम सेकेंडरी मोशन नहीं लगाते हैं। ये टोटल पावर लूम के हैंडलूम के अंदर सभी ऑपरेशंस जो है वो मैनुअली किए जाते हैं। मैनुअली करने से क्या हो जाता है कि टेकअप, नंबर ऑफ पिक्स पर इंच कंट्रोल नहीं होते हैं, इंच पर इंच हमारे कंट्रोल नहीं होते हैं, लेकिन और उसके अंदर मोटर का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें खाली 3 ऑपरेशन ही होते हैं, शेडिंग, पिकिंग और बीटिंग। और आपका मैनुअली कपड़ा आपका बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल फैब्रिक जो है आपको 6000 ईयर्स से फैब्रिक आपका प्रोड्यूस हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, समझे कि नहीं। और फर्स्ट मैंने आपको बताया था इजिप्ट वाज द फर्स्ट कंट्री, ग्रीक, जहां पर आपकी सबसे पहले आपकी जो थी वो सिविलाइजेशन। जैसे और आपको मैंने बताया इंडिया के अंदर भी जो फैब्रिक आपका हैंडलूम के ऊपर प्रोड्यूस होता था वो आपका जो पावर लूम, जैसे मैंने आपको बताया 1700 सेंचुरी के अंदर ये सब पावर लूम वगैरह का डिस्कवर हुआ जब हमारे पास ये सब टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप हुई। इसके पहले हमारे यहाँ जो आपको मैंने बताया था कि भी इंडिया के अंदर 27 टेक्नोलॉजीज थी और पूरे वर्ल्ड का करीब हम 40%, 35% टोटल मटेरियल आपका इंडिया से एक्सपोर्ट होता था। फैब्रिक यहाँ का इतना फाइन होता था, जैसे मैंने बताया आपका कि पूरा पूरा फैब्रिक जो होता था ये आपका 40 मीटर का फैब्रिक जो थान होता है ये रिंग से पास हो जाता था। इतना फाइन फैब्रिक हमारे वीवर्स इंडिया के अंदर बनाते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब आपका 1700 के अंदर ये ब्रिटिश रूल हुआ तो इन्होंने क्या किया कि टोटल जो आपका हैंडलूम था इस सबको बंद कराने के लिए इन्होंने जितने वीवर्स थे इन सब के अंगूठे कटवा दिए
और इन्होंने स्टीम जेट और इलेक्ट्रिक वगैरह का आविष्कार करके मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर इन्होंने लूम वगैरह बनाया। और लूम बनाने के बाद ये क्या करते थे कि इंडिया से तो टोटल हीरे जवाहरात गोल्ड और मसाले वगैरह सब जाते थे इंग्लैंड, और मतलब और क्योंकि और वहां से क्या आता था, नमक आता था और कपड़े आते थे। तो ये देखें कि इन्होंने टोटल टेक्नोलॉजी जो थी इंडिया की वो सब बंद कर दी। अब धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि आज ही न्यूज के अंदर था कि भाई डिफेंस सेक्टर के सब चीजें इंडिया में बनेंगी। बहुत सी चीजें आज इंडिया के अंदर बन रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के आपके मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये इंडिया के अंदर आज की डेट में डेवलप हो रहे हैं। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो रही है। तो दिस ऑल अबाउट द योर शेडिंग, पिकिंग एंड बीटिंग। अब आपको मैं दूसरे पार्ट्स आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आपका बेसिक पार्ट्स है, ये आपकी रिवर्स बीम है और ये आपका टेकअप है। और ये यहाँ पर आपका जो है ये आपका फैब्रिक, आपका पिकिंग की वजह से ये फैब्रिक आपका बन रहा है। तो ये और ये आपकी पिकिंग द्वारा वेब्ड आपका ये बेसिक पार्ट्स है। ठीक है, ये लेक्चर इज ओवर, है ना। ये गर्वित आप अटेंडेंस जरा भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर, ओके। ओके सर। अभी मैं इसके वीडियो आपको भिजवाऊंगा प्रैक्टिकल के व्यूइंग के। अभी है ना वो यादव जी कल आ गए हैं, अभी मैं उनसे वीडियो बनवाता हूँ आपके लैब के, तो उससे आपको और क्लियर होगा। ओके सर।